हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का जो चैप्टर के बीच में सॉल्व क्वेश्चन होते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1.10 करने जा रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल 1.10। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक चार्ज पॉइंट ए पे है -10 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज बी पे है +10 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर की। 5 मिलीमीटर का ये गैप है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें फाइंड जो करना है वो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट ए पॉइंट पी। और इस वाले डायग्राम में पी पॉइंट ये है, यानी कि पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस पे है। तो एक तरीके से ये आपको एक्सियल वाला फाइंड करना है। आगे पढ़ते हैं। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ। यहां पे आपको इस डाइपोल का सेंटर ओ दिखाई दे रहा होगा। डाइपोल के सेंटर से जो पॉइंट पी है ये है 15 सेंटीमीटर अवे। यहां तक का ये जो गैप है, जो डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर है। ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये पॉइंट है, एस ऑन इन द फिगर 1.21a। एक्चुअल में ये जो फिगर मैंने बनाई है ये फिगर आपकी है 1.21 और उसका ये ए पार्ट है और ये उसका बी पार्ट है फिगर का। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाने से पहले आपको पहले ये पार्ट ए करना है। अब पार्ट ए को करने के लिए ये जो पॉइंट बना एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2kp अपॉन, नीचे आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है आपकी ये, इसको आप डिस्टेंस आर लिख लें। नीचे आता है आर स्क्वायर, ऊपर आर भी आता है, नीचे आता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो स्मॉल एल है वो डाइपोल की जो टोटल लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 2.5 मिलीमीटर। आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और यहां पे जो आर की वैल्यू है ये 15 सेंटीमीटर है। आर आपका है कितना? 15 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। वैसे तो देखिए यहाँ पे जो एल की वैल्यू है 2.5 मिलीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर के कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर जो हमने आर मच ग्रेटर देन एल के लिए फॉर्मूला जाना था उस फॉर्मूले की वैल्यू थी 2kp अपॉन आर क्यूब। इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल p आ जाएगी। और इसमें जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2q इंटू स्मॉल एल, यह कह सकते हैं 2 इंटू एल, तो टोटल 5 मिलीमीटर हो जाएगा। और q की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोकूलम, किसी भी चार्ज की आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे
माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ये तो मैंने वैल्यू पुट की है किसकी, क्यू की, और 2L की वैल्यू को मैं एक साथ यूज कर रहा हूं 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻3। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब इंटू मीटर। यानी कि इस वाले फॉर्मूले में P की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है और स्मॉल l की वैल्यू ये है। अगर मैं एक बार इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करूं तो इससे जो आंसर आएगा यानी कि 2kPr अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर करें तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा 2 की वैल्यू 2 रहेगी, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, p की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और r की जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 15 इंटू 10⁻2 अपॉन r की जगह 15 इंटू 10⁻2 इसका होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसमें मैं r की वैल्यू को इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, r का स्क्वायर यानी कि r की वैल्यू मैंने यूज की उसका स्क्वायर कर दिया है, माइनस l का स्क्वायर, l की वैल्यू ये है मीटर में यानी कि 2.5 इंटू 10⁻3 और इसका भी स्क्वायर है और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिलहाल कैलकुलेटर से सॉल्व करके सीधी वैल्यू लिख रहे हैं। आप भी स्टार्टिंग में तो पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप स्टार्टिंग में जो बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको कैलकुलेटर से कर लें, बाद में जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है तब आप एक बार बिना कैलकुलेटर के उसकी प्रैक्टिस कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें एक ऐसी कैलकुलेशन को करने में जिससे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो ये मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है आपको कि आप फिजिक्स को अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल करने में, कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको ये देखना है कि जो फॉर्मूला आपने यूज किया उससे आप आंसर को ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसकी वैल्यू आपको लिखता हूं सॉल्व करके, आप इसको यहां तक नोट करें। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आइए 2.7 इंटू 10⁵, और क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी वैल्यू आई है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप क्या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। रीजन मैंने क्या बताया है, रीजन मैंने ये बताया है कि अगर आप L अपॉन R करके देखना चाहते हैं तो L की वैल्यू तो है 2.5 इंटू 10⁻³ और R की जो वैल्यू है ये है 15 इंटू 10⁻²। अब ये जो माइनस, देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि L की वैल्यू कम आएगी, या ये कह सकते हैं R की वैल्यू ज्यादा है, R मच ग्रेटर देन L, उल्टा भी कर सकते हैं। मुझे आपको ये समझाना है कि यहां पे R मच ग्रेटर है किससे, L से, तो उसके लिए आप R की वैल्यू को L से डिवाइड कर दें, और R की वैल्यू है मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी वो अगर 100 या 1000 टाइम्स आ रही है तो तब हम ये कह सकते हैं कि R ग्रेटर है किससे, L से। तो R की वैल्यू 15 इंटू 10⁻² और नीचे वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻3। जब -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 10 रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा 150। और नीचे जो 2.5 है, अगर मैं इसको 25 लिखूं तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी। आप इसको डिवाइड कर लें, सपोज आप पहले 5 से कर लेते हैं, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 300 और फिर इसको आपने डिवाइड किया तो ये 60 आया है। यानी कि जो r की वैल्यू है वो l से 60 टाइम्स ग्रेटर है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है, वैसे अप्रोक्सीमेट आंसर आपका सेम होगा। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपको टफ लेंथी पड़ेगी, और इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन आपको शॉर्ट पड़ेगी। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं, क्या वैल्यू आती है आप इसको पहले यहां तक नोट कर लें। एक आपकी वैल्यू आ चुकी है इसके अकॉर्डिंग, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। अब मैं ई एक्सेल निकालने जा रहा हूं। 2kp अपॉन r क्यूब से, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। p की वैल्यू हमने अभी यहां नीचे ही सॉल्व की थी, मैंने उसको रब कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, p की वैल्यू को आप लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻³ और चार्ज की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r क्यूब, यानी कि 15 का 15 इंटू 10⁻², इस पूरे का क्यूब। और इस पूरे का क्यूब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, मैं इधर से रब कर देता हूं या फिर मैं यहां से रब कर देता हूं। तो ये एक्सेल की वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आई है 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से तो ये वैल्यू आई है और इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू ये आई है। इसमें 2.6 आया है, इसमें 2.7 आया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वैल्यू में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो r है वो l से अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स ग्रेटर है। 60 टाइम्स ग्रेटर होने की वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट कर लिया है, ए पार्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं ए पार्ट की जो वैल्यूज है उनको रब कर देता हूं और फिर दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन के बी पार्ट में कहा गया है कि पॉइंट क्यू, इस बार इस वाले डायग्राम में ये जो क्यू पॉइंट है इस पे हमें, और देखिए डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अवे फ्रॉम ओ, इस ओ से 15 सेंटीमीटर पे, ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ओ, इस ओ से पास होने वाली लाइन, एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एज शोन इन फिगर। ये डाइपोल का एक्सिस हुआ, इसके ये परपेंडिकुलर लाइन हुई और इस पे 15 सेंटीमीटर पे। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि इक्वेटोरियल पे, यानी कि एक तरीके से अब आपको इक्वेटोरियल पे, जिसको आप पॉइंट क्यू कह के चल रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और जब r मच ग्रेटर देन l होता है
तो उस कंडीशन में यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो एक्सियल से हाफ हो जाती है। यानी कि जो आपने एक्सियल पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसका हाफ कर दें आप, और एक्सियल का आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला है उसकी वैल्यू थी 2.6 स्पेशल कंडीशन के साथ, क्योंकि मैं स्पेशल को अप्लाई करना चाह रहा हूं, आर में एल को अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो इस वैल्यू का हाफ करूंगा मैं 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम वैल्यू आई थी। तो यहां पे जो इक्वेटोरियल पे क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इस वाली वैल्यू का हाफ, यानी कि 2.6 इंटू 10⁵ का अगर मैं हाफ करूं तो ये वैल्यू 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम हो जाएगी। और अगर आप इस वैल्यू को इस वाले मेथड से ना निकाल के सपोज आप इक्वेटोरियल का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था Kp अपॉन आर क्यूब का, क्या तो आप इससे फाइंड कर लें, या फिर एक फॉर्मूला था Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। ये हमने दो डेरिवेशन किए हैं इससे पहले। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये हमारे दो फॉर्मूले आए हुए थे। एक फॉर्मूला तो मैं इससे पहले लिख चुका हूं क्यू पॉइंट के लिए, और ये इक्वेटोरियल के लिए, सॉरी पहले वाला फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं पी पॉइंट के लिए, और इस बार मैं लिख रहा हूं क्यू पॉइंट के लिए। तो आप चाहे तो इससे सॉल्व कर लें या इससे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। जब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं तब भी सेम वैल्यू आ रही है, और जब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं तब भी सेम वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू आ रही है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें। आपको जब ये बात समझा दी गई है कि सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल का इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, यानी कि इससे यहां पे हाफ होती है। तो आपने जब इसको डायरेक्टली हाफ किया तो 1.3 आया, और आपने फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन की तो 1.33 आया। तो कोई खास अंतर नहीं है। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपना एग्जाम में, और सीधा इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि हम जानते हैं ऐसा होता है, आप सोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ बात आती है डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट होती है, यानी कि पी वेक्टर इधर, और आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और जो क्यू पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ए वाला चार्ज नेगेटिव है बी वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट इधर हुई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आपको वैल्यू तो लिखनी है, साथ साथ डायरेक्शन भी बता के चलनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। लैंग्वेज आप कुछ भी लिख लीजिए, एट पी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन ए बी, और इस पे कह सकते हैं एट पॉइंट क्यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel and opposite to the
लाइन ए बी या डाइपोल मोमेंट के अपोजिट कह लीजिए, हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसको आप नोट कर लें, आगे का टॉपिक देखते हैं।